बात अब कोयलांचल की। कोयलांचल का मतलब केवल धनबाद नहीं होता, कोयला प्रवाह बहुल वो सारे क्षेत्र आ जाते हैं कोयलांचल में। सबसे ज्यादा सरगर्मी तब बढ़ती है जब राजधानी से सटे कोलियरी क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। टेरर फंडिंग का खेल सफेद पोशी की आड़ में खेला जाता है। एक तरफ सब दिखाया जा रहा है ना, ये क्या कार्यालय खुल गया है खलारी में, दिखाया जा रहा है कि टेरर फंडिंग बंद हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ टेरर फंडिंग के नए नए तकनीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टेरर फंडिंग के लिए ट्रांसपोर्टर्स से वसूली की जा रही है। टेरर फंडिंग के लिए विस्थापन समितियां, कई तरीके की विस्थापन समितियां बन गई हैं जो विस्थापितों के नाम पर लेवी की वसूली करती है, जिस तरीके के आरोप सामने आते आए हैं आज तक। और टेरर फंडिंग के लिए सीधे काम पर कब्जा है, चाहे वो लोडिंग का काम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो। इसी तरीके से एक बार फिर एनके एरिया के पूर्णाडी में आज सुबह दिन दहाड़े गोलियां चली हैं और गोलियां चलाने के बाद एक कौशल यादव नाम के युवक के पीठ पर गोलियां मार दी गई। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से रांची और चतरा से सटे बॉर्डर पर आज दहशत फैलाया गया। दहशत में कोयलांचल, रांची से सटे पूर्णाडी कोलियरी में फिर गुंडागर्दी। कोयले पर वर्चस्व को लेकर एनके एरिया के पूर्णाडी में दिन दहाड़े फायरिंग। रांची और चतरा के सीमावर्ती इलाके में है एनके एरिया कोल परियोजना। पूर्णाडी कांटा घर पर दिन दहाड़े दिया गया फायरिंग को अंजाम। बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने सरेआम दिया कांड को अंजाम। घटना के चश्मदीद कौशल यादव की पीठ पर मारी 2 गोलियां। कौशल को डकरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया रिम्स। गोली चलने के बाद एनके एरिया परियोजना में काम ठप। विस्थापित समिति के नाम से चल रहा हर परियोजना में वसूली का खेल। घटना के बाद चतरा एसपी पहुंचे पिपरवार। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और भारी आक्रोश। कोयलांचल पर कब्जे की जंग में जुटे हुए हैं अपराधी और उग्रवादी। तो रांची से सटे पूर्णाडी कोलियरी में फायरिंग हुई है, एक युवक घायल है, पीठ पर गोलियां लगी हैं, रिम्स में इलाज चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ रहे हैं खलारी से। अनिल, रांची चतरा से सटे सीमा पर पूर्णाडी में गोलियां चलती हैं दिन दहाड़े, कहीं ना कहीं कोयले पर कब्जे की जंग जो है एक बार फिर सर उठाने लगी है। कौशल यादव घायल होता है, पीठ पर 2 गोलियां लगती है। किसने गोली चलाई, क्या जानकारियां खुलकर सामने आई हैं? जिस तरह से आपने कहा कि चतरा और रांची जिले का तो जो पूर्णाडी जो इलाका है अपराधियों या उग्रवादियों के लिए सेफ जोन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी घटना होती है या तो खलारी या तो फिर पिपरवार पुलिस को वहां पर पहुंचने में काफी समय लगता है। इलाका कोयला खदान से घिरा हुआ है और आसपास घने जंगल भी है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी हो या उग्रवादी भाग निकलते हैं। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से कोयले की कारोबार में रंगदारी कहें या फिर लेवी कहें, उसकी वसूली को लेकर इस तरह की धमक दी गई है और एक बार फिर से लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से कौशल यादव नामक युवक को गोली मारी गई है, फिलहाल वो रांची में इलाजरत है। बिल्कुल अनिल, रांची में इलाजरत है। अगर बात करें टेरर फंडिंग की, आपको याद होगा टेरर फंडिंग को लेकर कई बड़े व्यवसायियों का भी नाम सामने आया जो नक्सलियों उग्रवादियों की फंडिंग करते हैं। आज देखें तो स्वरूप बदल गया है अनिल, लेकिन खेल वही चल रहा है। एनआईए का कार्यालय खुल गया है। अब क्या है कि जो बड़े संगठन है, नक्सली उग्रवादी संगठन, विस्थापितों की आड़ में इन्होंने कई तरीके की समितियों का गठन कर दिया है। रांची में भी गोली मारकर हत्या की जाती है, विस्थापित समिति के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधी आज तक फरार हैं, पकड़े नहीं गए हैं। अगर देखें तो आज भी जितने भी कोल परियोजनाओं में जो गाड़ियां चलती हैं, जो लोडर चलते हैं, सब बड़े नेताओं के हैं, जो विस्थापित कमेटी के नेता बड़े बड़े बने हुए हैं। और विस्थापितों के हालात देखें आज भी तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी उनको मुश्किल से मिल रही है। अनिल, टेरर फंडिंग का जिस तरह से मामला कहें, जब से सीसीएल की मगध अमरपाली कोल परियोजना खुली है वहां पर व्यापक पैमाने पर इसकी पुष्टि भी हुई है, लेकिन खलारी और पिपरवार कोयलांचल का जो इलाका है, यहाँ पर कोयला लगभग खत्म होने के कगार पे हो चुका है। यहाँ पर महीने में 1 लाख टन कोयले का भी डिस्पैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे गैंग है या फिर उग्रवादी संगठन का नाम लेकर किसी को धमकाने का काम करते हैं, ऐसे छोटे छोटे लोग हथियार उठाकर और लोगों में दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और कहीं ना कहीं कोयला व्यापारी या फिर जो ट्रांसपोर्टर है उनमें यह दहशत देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कोयला व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर्स में दहशत देखने को मिल रही है। और एनआईए की टीम जो कि
जांच कर रही है टेरर फंडिंग की, अगर इन विस्थापित समिति के नेताओं की संपत्ति की जांच कर ले और किस तरीके से ये लोग खेल खेलते हैं। रांची में कई बड़े नेताओं के घर हैं, कई बड़े नेताओं की जमीनें हैं, जो लोग विस्थापन के नाम पर खेल खेल रहे हैं, भोले भाले मासूमों के नाम पर खेल खेल रहे हैं। सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होकर सामने आ जाएगा। बहुत धन्यवाद अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो